हेलो एनी फैंस, आई एम बैक विद वीडियो। सो आज की वीडियो होने वाली वी विल एक्सप्लेन फॉर मल्टीवर्स एपिसोड 17 के ऊपर। और दोस्तों, अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। सो बिना और कोई देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Recap. पिछले एपिसोड में हमने देखा लॉर्ड ऑफ डार्क वर्सेस रेवा की बैटल, जिसमें कि लॉर्ड ऑफ डार्क रेवा के ऊपर भारी पड़ रहा था और वहीं दूसरी ओर बाकी सभी ब्लेडर्स किसी शील्ड में फंसे हुए इस बैटल को देख रहे थे और इस बैटल के बारे में चर्चा कर रहे थे। और काय भी इस बैटल के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वो दोनों में से किसी एक से लड़ सके। लॉर्ड ऑफ डार्क और रेवा दोनों अपने स्पेशल मूव चलते हैं और यहाँ रेवा काफी हैरान होता है कि लॉर्ड ऑफ डार्क दूसरों के स्पेशल मूव से कॉपी कर सकता है, जिससे कि रेवा को और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और उसके ब्लेड में एक क्रैक आ जाता है। लेकिन फिर भी रेवा हार मानना तैयार नहीं होता और वो कहता है मैं तुम्हें खत्म करके रख दूंगा लॉर्ड ऑफ डार्क। अब आगे Start. एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें रेवा को दिखाया जाता है जो कि कहता है लॉर्ड ऑफ डार्क, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे तुम्हारे पास कितने भी पावर क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना एल ड्रैगो के साथ में खत्म करके रख दूंगा। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है रेवा, तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता, और जहाँ तक खत्म करने की बात है तो मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास और भी मूव्स हैं और मैं तुम्हारे वही मूव्स देखना चाहता हूँ। रेवा कहता है हे, तुम्हें खत्म करने के लिए ना ही मेरे बचे हुए पावर और ना ही मेरे मूव्स की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें ऐसे ही खत्म कर दूंगा। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है ठीक है रेवा, लगता है मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा तुम्हारा सारा पावर बाहर निकालने के लिए। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है डार्क ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्टो, और एक बार फिर से वो डार्क ब्लेड डार्क फायर चार्ज आता है। इसके जवाब में रेवा भी अपना स्पेशल मूव चलता है और कहता है गो एल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर लाइफ डिस्ट्रक्टो, और दोनों ही ब्लेड्स एक दूसरे से काफी भयानक तरीके से टकराते हैं और इस बार रेवा का ब्लेड पीछे आकर गिरता है और उस डार्क ब्लेड पर कोई भी असर नहीं पड़ा होता है और यहाँ रेवा के ब्लेड का स्पिन भी धीमा हो जाता है। फिर भी रेवा उस लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है क्या बस इतना ही कर सकते हो तुम, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, और जाओ एल ड्रैगो ड्रैगन एम्परर सुप्रीम फ्लाइट। लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है डार्क लायन गेल फोर्स वॉल। इस बार जब दोनों ब्लेड से एक दूसरे टकराते हैं तो इस टकराव के कारण रेवा के ब्लेड में और भी क्रैक्स आ जाते हैं और वो पीछे आकर गिरता है, और दूसरी ओर वहीं काय उसके ब्लेड के क्रैक्स को देख लेता है और कहता है उसका ब्लेड टूटने वाला है, अगर एक और एनर्जी अटैक हुआ तो उसका ब्लेड पूरी तरह टूट जाएगा। इतने में रेवा कहता है तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम्हें मेरा पावर देखना था ना, तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा अल्टीमेट मूव। काय रेवा की बात सुन लेता है और कहता है क्या कहा उसने, अल्टीमेट मूव। लेकिन इस समय रेवा इस हालत में नहीं है कि वो अपना अल्टीमेट मूव चल सके, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका ब्लेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और दूसरी ओर लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है हाँ रेवा, मुझे तुम्हारा अल्टीमेट पावर ही देखना है, चलो दिखाओ मुझे। तभी रेवा लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ एल ड्रैगो। और दोस्तों, जैसे ही रेवा एल ड्रैगो बोलता है वैसे ही कोई ब्लेड अचानक से आकर रेवा के गले पर लगता है और वो बेहोश हो जाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लेड किसी और का नहीं बल्कि काय का होता है। और वहीं दूसरी ओर शील्ड में फंसे सही ब्लेडर्स यानी कि जिंगा, क्योया, ब्रुकलिन, सुभाष और बाकी सही ब्लेडर्स काय को रेवा के ऊपर अटैक करता देखते हैं। वो सभी शॉक हो जाते हैं कि भला काय ने रेवा के ऊपर अटैक क्यों करा। और तभी जिंगा बोलता है हे, क्या तुम पागल हो, तुमने भला रेवा के ऊपर अटैक क्यों किया, वो तो तुम्हारी मदद कर रहा था ना उस लॉर्ड ऑफ डार्क से लड़ने में, तो भला तुमने रेवा के ऊपर अटैक क्यों करा, क्यों। फिर ब्रुकलिन जिंगा से कहता शांत हो जाओ, अगर काय ने ऐसा किया है तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तभी सीन काय की ओर शिफ्ट होता है और काय अपने ब्लेड को वापस बुला लेता है और रेवा की ओर जाता है, और रेवा और उसके ब्लेड को उठाकर चट्टान के पास में साइड में लेकर रख देता है। और काय रेवा से कहता है बहुत अच्छे दोस्त, तुमने अच्छी कोशिश की और वाकई में तुम एक स्ट्रॉन्ग ब्लेडर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो एंड आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन अगर तुम अल्टीमेट मूव यूज़ करते हो तो तुम्हारा ब्लेड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और मुझे हैरानी है कि तुम भी अल्टीमेट मूव यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब मेरी बारी है और इस लॉर्ड ऑफ डार्क को मैं ही खत्म करूंगा। तभी सीन दोबारा से ब्रुकलिन और बाकी सभी ब्लेडर्स की तरफ शिफ्ट होता है और ब्रुकलिन कहता है देखा, मैंने कहा था ना, काय ने किसी न किसी कारण से रेवा के ऊपर अटैक करा है और उन दोनों को देखकर ही साफ पता लग सकता है, वरना काय रेवा को लेकर वहाँ दूसरी जगह पर नहीं जाता। तभी जिंगा कहता तुमने सही कहा था, मुझे माफ़ करना। इतने में सीन काय की ओर शिफ्ट होता है और काय लॉर्ड ऑफ डार्क के पास जाता है और काय लॉर्ड ऑफ डार्क से कहता है तो अब मुझसे बैटल के लिए तैयार हो जाओ। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जो तुमने बैटल के बीच इंटरप्ट किया है इसके लिए मैं तुम्हारा बिट वेस्ट भी तुमसे छीन लूँगा। तभी काय लॉर्ड ऑफ डार्क से फिर से कहता है तुम मुझे फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हो और मुझे कमज़ोर समझने की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। तभी लॉर्ड ऑफ डार्क कहता है काय, तुम्हारे सारे दोस्त इस वक्त मेरे कब्जे में हैं और रेवा भी इस वक्त पूरी तरह से बेहोश है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अकेले हरा सकते हो, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है काय, तुम मुझे अकेले कभी नहीं हरा सकते। इतने में काय कहता तुम्हारा घमंड ही तुम्हें हराएगा, अब मुंह बंद करो और बैटल तैयार हो जाओ। इतने में लॉर्ड डार्क कहता है ठीक है काय, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड को खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में लॉर्ड ऑफ डार्क वर्सेस काय की फाइट देखने मिलने वाली है।
और दोस्तों देखने वाली बात ये होगी कि क्या काय में इतना पावर है कि लॉर्ड ऑफ डार्क को हरा सके। ये जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।